आज सोनीपत में पूर्व सैनिकों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों के साथ धोखा हुआ है और वह सब पैसा ऊपर के अधिकारी खा गए और बंदरबाट में पैसा सब खत्म हो गया। सैनिकों को कुछ नहीं मिला, इसलिए अब हम सरकार से मांग करते हैं या तो वन रैंक वन पेंशन ढंग से लागू किया जाए, वरना फिर आगे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। रिटायर्ड सूबेदार रण सिंह राणा ने बताया कि सरकार ने 65,000 करोड़ रुपया सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के नाम पर दिया था, लेकिन ऊपर के कुछ अधिकारी मिलकर इस पैसे को खा गए और बाकी सब बंदरबाट में रह गया, जबकि असल में सैनिकों को कुछ नहीं मिला। रिटायर्ड कैप्टन धर्मवीर गहलावत ने बताया, आज सोनीपत ही नहीं सभी जगह पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार अपनी आंखें खोलकर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के नाम पर जो धोखा हुआ है उसकी जांच कराए और सैनिकों को उनका पैसा मिल सके। इसलिए अभी तो सिर्फ एक दिन का धरना रखा गया है। दीनदयाल शर्मा रिटायर्ड HJW भारतीय नेवी ने बताया कि हमने केंद्रीय संगठन के बल पर हर जिले में सांकेतिक धरना रखा है, इसलिए हम अभी तो सिर्फ एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आगे यह बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, लेकिन यह सब हमारे केंद्रीय संगठन के द्वारा निश्चित किया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। सूबेदार रण सिंह राणा रिटायर्ड। जो ये वन रैंक वन पेंशन है, समान रैंक समान पेंशन, ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार बोल रहा है कि मैंने 65,000 करोड़ रुपए खर्च आया, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि 65,000 करोड़ रुपए गया कहाँ पर। ये बंदरबाट में ये अफसरों में चला गया, जबकि अफसर तो 60 साल नौकरी करते हैं, उनकी पेंशन, उनका तो वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं। ये वन रैंक वन पेंशन वो बंदे हैं जो 35 और 40 साल के बीच में रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए था ही नहीं ये। तो ये वन रैंक वन पेंशन जो बंदरबाट में अफसरों के पास चला गया, मोदी सरकार ने ठीक है दे दिया, उसकी भी गलती नहीं है मोदी सरकार की, लेकिन हमारे बीच में रक्षा मंत्रालय के अफसरों में जनरल सतबीर, वीके गांधी, DC बख्शी और ये जनरल सतबीर, ये सब क्या करते रहे, हमें झूठ बोलते रहे, हम उनके साथ उनके लगे रहे, हमारे साथ हो गया धोखा। और इस धोखे को अब ये आज एक दिन का सांकेतिक धरना है। पहले हमने हम प्रॉपर चैनल से चल रहे हैं, हम फौजी हैं, डिसिप्लिन में इसलिए रहते हैं, हमने DCO को ज्ञापन दिया, पटवारियों को, सबको दे दिया। अभी हम ये एक तरीका है, अभी हम भूख हड़ताल पर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं। और मोदी सरकार से मेरी ये विनती है कि 65,000 करोड़ कैग की रिपोर्ट आई है ना, वो गया कहाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे अफसर, अरे अफसर AC में बैठे हैं, और ये हमारी वीर नारियाँ विधवा, जो हमारी वीर नारियाँ विधवा हैं, इनकी 11,000 रुपये पेंशन है। 11,000 में आजकल क्या होता है, 11,000 में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी। वीर नारियाँ सबसे घाटे में वीर नारियाँ, और हमारे रैंक ही छोड़ दिए। अरे कहाँ गया नायक सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन, हौलदार नायक को टॉफी दे दी 3-3 हज़ार रुपये। और आगे से ये प्लान मैंने सुनने में आया है कि मोदी सरकार ये पेंशन बंद करने के, मोदी सरकार कहता है विकास जब हो सकता है जब सबकी पेंशन बंद हो। तो वही अफसर 60 साल नौकरी करते हैं, तो इनके BSF CRP वालों की भी पेंशन होनी चाहिए, पुलिस वालों की भी, रेलवे वालों की भी, उनकी क्यों काट दी? काट दो सबकी पेंशन। भाई एक देश एक कानून, अब UCG ला रहा है ना, तो ये पेंशन भी सबकी काट दो। मैं कह रहा हूँ सूबेदार रण सिंह राणा, किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। कैप्टन धर्मवीर गहलावत रिटायर्ड, और अपने जो ये पूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी सोनीपत का उपाध्यक्ष हूँ जी। तो आज ये किन मांगों को लेकर क्या रूपरेखा है आज के एजिटेशन की? हमारी एक रैंक एक पेंशन के लिए आज का हमारा ये जो सांकेतिक भूख हड़ताल है, ये पूरे ऑल इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में आज 10 से और शाम को 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल चल रहा है, और ये हमारे OROP को लेकर भूख हड़ताल चल रहा है। कितने बंदे भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी? अभी हमारे बंदे ये जो बैठे हैं 8-9 बंदे बैठे हैं भूख हड़ताल पर। ये जो माला पहना के बैठा रखी है, मैं इनका मान सम्मान किया है, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी?
आगे की रणनीति जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का बना हुआ है, ये ऑल इंडिया लेवल पर बना हुआ है और इसके साथ 170 ग्रुप जुड़े हुए हैं और अभी जुड़ने ही लग रहे हैं। जैसे जैसे ग्रुप तैयार हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्री सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी, उनकी कॉल जैसे ही आएगी उसके ऊपर हम अपना कार्रवाई करेंगे। काफी लंबे समय से आप एजिटेशन कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी सफलता मिली है? अभी तक हमें बहुत सफलता मिल चुकी है, क्योंकि सरकार पहले तो बिल्कुल हमारी तरफ देख ही नहीं रही थी। अभी वहाँ हमारे को 4 महीने से ऊपर हो गए, तो अभी सरकार का कुछ थोड़ी ही हरकत शुरू हो गई है। खास करके जो ये मेडिकल ये बोर्ड में वो थी, उसमें सरकार ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठी है कि भाई जो अधिकारी लोग ये मेडिकल बोर्ड का बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हजम कर रहे हैं, क्या ये सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, और उनकी जांच होनी भी शायद हमें वो मिला था कि उनकी अभी जांच होनी शुरू हो गई है कि एक्चुअल में उसको तकलीफ तो मिलती रहेगी। अगर उसको एक्चुअल में तकलीफ नहीं है, झूठा किसी ने उसको दिया है, तो उनके वो मेडिकल बेनिफिट जो मिल रहा है वो कटेगा और जिसने दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं दीनदयाल शर्मा XJWO इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और 1977 में आ गया था। आज जो एजिटेशन किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया, क्या विषय है? इनमें सबसे पहली मांग है हमारी 1 रैंक 1 पेंशन। ये जो है, जैसा कि अभी बताया भी गया था कि 1973 में हमारी 70% से 50 कर दी गई थी, अफसर्स की 30 से 50 कर दी गई थी, और अब ये विसंगति बहुत बढ़ चुकी है। उसको हम एक्चुअल OROP लाने के लिए ही हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो हमारा संगठन है, एक केंद्रीय संगठन, उसकी कॉल पर हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज? हाँ जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा और पंजाब दोनों जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूर्व सैनिक इंडिया लेवल का है। लेकिन हमें इन दोनों मेरी साइड देख कर बोलो जी, इन दोनों स्टेटों का हमें पूरा पता है, बाकी जगह भी है, लेकिन इतना शायद हो या ना हो उसके बारे में हम विशेष तौर पर नहीं कह सकते। तो किस तरह से आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जैसा भी हमारा फेडरेशन कॉल देता रहेगा, हम उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। नंबर 1 तो यही है। नंबर 2, हम जो ये दिए हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से या DC साहब से या जहाँ से भी हमें इसके वजह से हमें मिलता रहेगा, हम वो जानकारियाँ एकत्रित करते रहेंगे और अपने भाइयों को इसके बारे में सूचित करते रहेंगे। मैं चीफ एडिटर सुभाष चंद्र, रिटायर्ड भारतीय नौसेना से फरवरी 2003 में रिटायर हुआ था जी। तो आज यहाँ पर आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ पर 7 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 9 हो गए जी। क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ, मिलिट्री सर्विस पे मेन जो मुद्दा है, अभी कम बताएगा आपको। मिलिट्री सर्विस पे जवान से लेके सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये है। MNS जो है उनकी 10,500 है और ऑफिसर्स की 15,500 रुपये है। जबकि फ्रंट पे जवान ही रहता लड़ाई के लिए। ज़्यादातर जो डिसेबिलिटी होती है जवान की होती है, किसी भी तरह की हो, और उनको ही वो लाभ भी दिया जाता है। गर्मी में, सर्दी में जवान रहता, ऑफिसर्स तो सो जाते हैं, उसके अराउंड के टाइम पे उनको उठाया जाता है। जगह कौन रहता है? जवान जगह रहता है। तो ये की सबसे कम MSP है। तो ये संघर्ष आप कब से कर रहे हैं? हम 20 फरवरी 2023 से धरने पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे हम आ गए हैं, और अभी इसको सोनीपत में हमने पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। सैनिक भाई से जुड़ते जा रहे हैं और हम इस मुहिम को तेज करके जंतर मंतर को भी, धरने को भी मजबूत करेंगे और अपनी ताकत भी मजबूत करके सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कमजोर ना समझे, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।